गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो लाए हैं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति बोले, रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा देश जर्मनी जापान को छोड़ देगा पीछे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सशक्त नेतृत्व की नींव रख दी है। 2047 तक भारत दुनिया का श्रेष्ठतम देशों में होगा। देश अब बैलगाड़ी नहीं, रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इंग्लैंड, कनाडा और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। हम 5वीं महाशक्ति बन गए हैं। भारत 5-6 साल में जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह बदलता हुआ भारत है। समुद्र में एक विदेशी जहाज को कल लुटेरों ने कब्जे में ले लिया था। इनमें 15 भारतीय भी उनके कब्जे में थे। भारतीय नौसेना ने न केवल उनको छुड़ाया बल्कि समुद्र में भारत माता की जय के नारे भी लगाए। अब देश में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का दौर नहीं है। पहले समय में कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर मानते थे, लेकिन वर्तमान समय में कानून से ऊपर कोई नहीं है। बता दें, पिछले कल उपराष्ट्रपति हमीरपुर में पुलिस लाइन मैदान में एक से श्रेष्ठ योजना के 500वें केंद्र के शुभारंभ पर हजारों विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। वह दोपहर 12 बजे अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ पहुंचे। सबसे पहले वो 2 सड़का पुलिस लाइन मैदान में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की पहल एक से श्रेष्ठ योजना के कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद वो NIT हमीरपुर में आयोजित विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्हें संवाद करना था, लेकिन समय की कमी की वजह से वो विद्यार्थियों के सवाल नहीं ले पाए। जगत नेगी बोले, लोक अदालतों में निपटाए इंतकाल और तकसीम के 24,091 मामले। हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 जनवरी को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल और तकसीम के 24,091 मामले निपटाए गए। यह जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित राजस्व लोक अदालतों में लोगों के सालों से लंबित मामले निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 और 5 जनवरी को आयोजित लोक अदालतों में 24,091 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें इंतकाल के 20,547 मामले थे। कल रात को हिमाचल के लिए आने वाली है बड़ी खुशखबरी, खत्म होगा सूखा, बरस पड़ेगा अंबर। हिमाचल वासियों को जिस दिन बेसब्री से इंतजार है वह कल खत्म होने वाला है। प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 8 जनवरी की रात से सक्रिय हो जाएगा और प्रदेश के कई क्षेत्रों में 9 और 10 जनवरी को बारिश व बर्फबारी होगी। शिमला के हीरानगर क्षेत्र में गाड़ी के भीतर मृत मिला युवक। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उमेश पुरी 36 वर्षीय निवासी टूटू शिमला ग्रामीण गाड़ी के अंदर मृत मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपर्द कर दिया है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक उमेश 3 दिन से घर नहीं लौटा था। वहीं पुलिस के मुताबिक शिमला मंडी हाईवे पर हीरानगर के पास यह घटना पेश आई। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में चालक सीट पर उमेश मृत पड़ा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक के शरीर में भी चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने मृतक की विसरा रिपोर्ट जांच के लिए राज्य FSL लैब भेजी है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा। बैंक खाता आधार नंबर से सीड होने पर 11,874 छात्रों की छात्रवृत्ति पर लगी रोक। छात्रों के बैंक खाते आधार नंबर से सीड न होने के कारण 11,874 छात्रों की वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। इस दौरान प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 7,269 छात्रों को, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 4,605 छात्रों की छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी गई है। बैंक खाता नंबर को आधार से सीड करने पर ही अब इन छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की जाएगी। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव, प्रधानाचार्यों से जहां हिमाचल प्रदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आग्रह किया है कि जिन छात्रों को उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है उनके बैंक खाते को आधार से सीड करने बारे आवश्यक सहायता करें।
जगत नेगी बोले HPAIC का HPMC में होगा विलय। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित HPAIC का बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित HPMC में विलय किया जाएगा। पिछले कल HPAIC की समीक्षा बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विलय की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि HPAIC की संपत्ति तथा कर्मचारियों को HPMC में समायोजित करने से कार्यक्षमता बढ़ेगी और बागवानों को बेहतर विपणन सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में HPAIC के 19 बिक्री केंद्र हैं। रामपुर के सराहन में एक अन्य बिक्री केंद्र खोलना प्रस्तावित है। HPAIC की प्रबंध निदेशक रीमा कश्यप ने बैठक का संचालन किया। बैठक में सचिव बागवानी सीपाल रासू, निदेशक कृषि कुमुद सिंह, निदेशक पशुपालन डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक बागवानी हेमचंद शर्मा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में TGT के 1744 पद खाली, नॉन मेडिकल के सबसे ज़्यादा पद रिक्त। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में TGT यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 1744 पद रिक्त पड़े हैं। TGT के 16,614 वर्तमान पदों में से TGT कला के 676, TGT नॉन मेडिकल के 688 और TGT मेडिकल के 380 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पड़े पदों को 1744 TGT पदों को भर्ती और पदोन्नति से शीघ्र भरने की मांग TGT कला संघ ने प्रदेश सरकार से की है। वहीं प्रदेश में TGT कला के 8,442 स्वीकृत पदों में से 7,766 पद भरे हुए हैं। नेरवा के खुडवी में गौशाला में लगी भीषण आग, 7 मवेशी जिंदा जले। शिमला जिला के तहत नेरवा की पुजारली पंचायत की गुज्जर बस्ती खुडवी में स्थित गौशाला में आग लगने से 7 मवेशी जिंदा जल गए। पिछले कल तड़के हुए इस दर्दनाक हादसे में 2 गाय, 2 बैल व 2 बछड़े व 1 खच्चर जल गए हैं। आग की लपटें देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक गौशाला में रखे सभी मवेशी काल का ग्रास बन चुके थे। जानकारी के अनुसार नेरवा से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर खुंडवी गांव में मोहम्मद आलम पुत्र स्वर्गीय लाउद्दीन की गौशाला में अचानक आग लग गई। सूत्र बताते हैं कि मोहम्मद आलम का पशुओं के अलावा करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। लोग आग को बुझाने गए थे, लेकिन आग काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी तथा गौशाला में रखे गौवंश को नहीं बचाया जा सका। आग लगने के कारणों का अज्ञात बताया जा रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को 5 दिन बाद वेतन जारी, पेंशनरों का बड़ा इंतजार। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को 5 दिन बाद वेतन जारी हो गया है। पिछले कल दोपहर को कर्मचारियों के बैंक खातों में दिसंबर की तनख्वाह आई है। पेंशनरों को अभी 2 से 3 दिन इंतजार करना होगा। बोर्ड प्रबंधन ने जल्द ही पेंशन भी जारी करने का आश्वासन दिया है। उधर वेतन जारी होने के बाद अब कर्मचारियों और इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति प्रबंध निदेशक को हटाने की मांग पर अड़ गई है। समिति का कहना है कि 52 साल में पहली बार बिगड़ी बोर्ड की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक होने तक भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।